हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल प्लैनेट्स एट प्ले में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आने वाले फोर्टनाइट के बारे में फोर्टनाइट के ट्रांजिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाला फोर्टनाइट 18 सितंबर को स्टार्ट होगा और 3 अक्टूबर को चलेगा। तो आने वाला फोर्टनाइट जो है वो फुल मून है, पूर्णमासी है उस दिन 18 सितंबर को, और उस दिन सूर्य चंद्रमा दोनों एग्जैक्टली अपोजिट हैं एक दूसरे के, और इंडिया के 5th और 11th हाउस से ट्रैवल कर रहे हैं और कन्या राशि में 25 डिग्री 40 मिनट पे है। तो सूर्य चंद्रमा जो है वो दोनों मतलब अच्छे सॉफ्ट एस्पेक्ट बना रहे हैं नेटल मून के साथ और यूरेनस के साथ। इंडिया के चार्ट में इनके साथ सॉफ्ट एस्पेक्ट बना रहे हैं और उस दिन पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स भी है। तो सूर्य चंद्रमा जो है वो दोनों के साथ राहु केतु हैं और सूर्य के एग्जैक्टली अपोजिट नेपच्यून है। तो नेपच्यून क्या करता है, बड़ा ड्रीम वर्ल्ड दिखाता है, बड़ा कलरफुल पिक्चर दिखाता है, हर चीज की बड़ी रोजी पिक्चर दिखाता है। तो इसकी वजह से मतलब जो क्लैरिटी मिलना थोड़ी सी डिफिकल्टी रहेगी, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लोगों को सब कुछ बहुत रोजी रोजी दिखेगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। तो मतलब आपको एक एफर्ट करना पड़ेगा इस पीरियड में क्लियर पिक्चर देखने के लिए। और जैसे आपको पता है सूर्य 5th हाउस से ट्रैवल कर रहा है, तो स्पेकुलेशन, मूवीज, बच्चों से रिलेटेड मैटर, आर्टिस्टिक आर्ट, अरिस्टोक्रेटिक पीपल, ये इस तरह की चीजें जो है वो लाइमलाइट में रहेंगी। और 11th हाउस से ट्रैवल कर रहा है मून, तो पब्लिक ओपिनियन, पार्लियामेंट, लॉन्ग टर्म प्लान्स और फ्रेंडली नेशन, ये सब चीजें भी हमें इस तरह से रिलेटेड जो न्यूज है वो देखने को मिलेंगी। और सूर्य चंद्रमा जो है वो यूरेनस और मून के साथ, जैसे मैंने बताया, सॉफ्ट एस्पेक्ट बना रहे हैं, तो थोड़े से कंफ्यूजन रहेंगे, क्लैरिटी के लिए थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे। और लेकिन ये ट्रांजिटिंग यूरेनस और प्लूटो के साथ सॉफ्ट एस्पेक्ट बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें भले ही कंफ्यूजन है लेकिन फिर भी हमारे जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने के चांसेस हमें देखने को मिलेंगे। और क्या है कि बुध और तो ये हमारे को ये सब चीजें भी देखने को मिलेंगी। और आपको लगेगा कि मतलब जो काम काफी टाइम से रुके हुए थे वो काम करने की तरफ आपका ध्यान रहेगा और उस तरफ फोकस रहेगा। और क्या है कि बुध जो है वो डायरेक्ट हो चुका है और अपना शेडो पीरियड से भी निकल आया है। तो क्या है कि बुध ट्रैवल करेगा 14 डिग्री 46 मिनट कन्या राशि में, 11 डिग्री 32 मिनट तुला राशि में। और बुध जो है वो शनि के साथ ऑपोजिशन में है, तो वो क्या करेगा कि हमारे को एक प्रैक्टिकल आउटलुक देगा, एक लॉजिकल सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स का देगा। जैसे कंफ्यूजन काफी हो रहा है ना कि राहु केतु और नेपच्यून सूर्य चंद्रमा के संग एस्पेक्ट बना रहे हैं, लेकिन बुध और शनि का एस्पेक्ट बनने से उसको प्रैक्टिकलिटी मिलेगी, मतलब कंफ्यूजन दूर होने के चांसेस रहेंगे। और नेपच्यून जो है और फिर बुध जो है वो एक काइट एस्पेक्ट बना रहा है। जैसे एक काइट एस्पेक्ट साइना में बताया गया है कि जब ट्राइन और एक ऑपोजिशन रहता है तभी काइट एस्पेक्ट बनता है। तो क्या है कि एक कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन को ईजियर करेगा, लोगों को अपॉर्चुनिटी देगा कि लोग अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। और अगर वो एक सेट थिंकिंग से उस चीज को रिजॉल्व करना चाहते थे, तो अब एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो एक ब्रांड न्यू अप्रोच से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें और एक नए तरीके से, भाई ये इस तरीके से काम नहीं बन रहा, तो अब हम दूसरी तरह से एफर्ट करें काम करने की। और शुक्र जो है वो ट्रैवल करेगा तुला राशि 23 डिग्री से लेके वृश्चिक राशि 11 डिग्री 43 मिनट पे। और शुक्र भी जो है वो बिल्कुल ऐसे कायरॉन के साथ एस्पेक्ट बना रहा है, तो क्या है कि थोड़े हर्टफुल एक्सचेंज हो सकती है, थोड़ा मतलब हमें खराब लग सकता है कि थोड़ी से रिलेशनशिप के इश्यूज आ सकते हैं। और
और लेकिन यूरेनस के साथ अच्छे एस्पेक्ट बना रहा है, तो एक नई रिलेशनशिप की भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और ये प्लूटो के साथ 22 सितंबर को एस्पेक्ट बना रहा है, तो क्या ये पॉजिटिवनेस देगा रिलेशनशिप का। यूरेनस शुक्र और प्लूटो का जब एस्पेक्ट बनता है तो थोड़े पॉजिटिवनेस आता है कि लोग एक मतलब एक किसी भी तरीके से, मतलब गलत तरीके से भी हम डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं रिलेशनशिप में। और मंगल जो है वो ट्रैवल करेगा कर्क राशि में 7 डिग्री 47 मिनट सेकेंड हाउस से लेके 15 डिग्री 46 मिनट सेकेंड हाउस में। और मंगल का जो ये कैंसर का ट्रांजिट है, ये थोड़ा सा लो एनर्जी देगा और आपको लगेगा कि मतलब आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, थोड़ा टेक इट इजी। और नेपच्यून के साथ भी ये स्क्वायर एस्पेक्ट बना रहा है, तो थोड़े फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ मोटिवेशन, ये सब देगा। और क्या है कि मंगल जो है वो 2nd और 11th हाउस को भी रूल करता है इंडिया के चार्ट में, तो थोड़े मॉनेटरी लॉसेस भी दे सकता है। और जैसे क्या है, नेक्स्ट ईयर जो है वो यूरेनस जो है वो इंडिया के लगन से ट्रैवल करेगा, तो ये मतलब काफ़ी चेंजेस इंडिया की पर्सनालिटी में, इंडिया की आइडेंटिटी में काफ़ी ब्रांड न्यू चेंजेस लाएगा। और इंडियंस जो हैं वो अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंटली और अनकॉम्प्रोमाइजिंग वे में एक्सप्रेस करेंगे। क्या है, अभी तक जैसे इंडियंस जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग हैं और काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं और फैमिली ओरिएंटेड हैं, तो अभी जब यूरेनस इंडिया के लगन से ट्रैवल करेगा तो इंडिया की एक ब्रांड न्यू इमेज ग्लोबली देखने को मिलेगी और हम लोग काफ़ी मतलब वर्ल्ड के साथ एक तरह से जुड़ जाएंगे, अलग थलग जैसे नहीं पड़ेंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और ये जो है अपना, और हम डिफरेंट कल्चर्स को भी अडॉप्ट करने में हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्या है, ओवरऑल जैसे है कि ये 18th को पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण है पार्शियल, और लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट एस्पेक्ट्स बना रहा है, तो हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम अपने आइडियाज़ को जो हम काफ़ी सोच रहे थे उनको एक प्रैक्टिकल शेप दे सकें। और अगर काम नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से, किसी रीजन से, तो हम उसको एक डिफरेंट मेथड से, एक डिफरेंट न्यू अप्रोच के साथ उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ल्यूनेशन है ये ईजियर एस्पेक्ट बना रहा है ट्रांजिटिंग यूरेनस, प्लूटो, इन सब के साथ, और राहु केतु और नेपच्यून के साथ। तो हमारे जो इश्यूज हैं वो काफ़ी हद तक हम अपने काम, हमारे जो गोल्स हैं उनको हम अकम्प्लिश कर पाएंगे, और रिलेशनशिप और फाइनेंशियल इश्यूज को हम ये आगे आने वाले पीरियड में रिजॉल्व कर पाएंगे। और जैसे क्या है कि जैसे अभी मैंने यूरेनस के बारे में बताया कि यूरेनस जब लगन से ट्रांजिट करेगा, ऐसे ही प्लूटो भी जो है वो अब साइन चेंज करेगा, एक्वेरियस साइन में जाएगा, तो हमें काफ़ी रेवोल्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हमें देखने को मिलेंगे। जो बहुत सालों से पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है उनके डर्टी सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, मेजर चेंजेस हो सकते हैं, उनके स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं, और या फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ख़त्म हो सकती हैं और उनकी जगह पे नई ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल हो सकती है। और सोसाइटी भी जो है वो मोर मतलब इगैलिटेरियन डेमोक्रेटिक होगी और इनइक्वालिटीज़ कम होंगे, काफ़ी मेजर इन्वेंशंस होंगे टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और जो कम्युनिटी है जो वो फैमिली ओरिएंटेशन से सोसाइटी ओरिएंटेशन अब आगे देखने को मिलेगा, नेक्स्ट ईयर से देखने को हमें ये सब मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू वैदिक दशा अब अपनी कंट्री की चंद्र शुक्र दशा चल रही है। ये चंद्र शुक्र दशा 12 फरवरी 2025 तक चलेगी। और लग्नेश शुक्र जो है लग्नेश है, इसलिए कंट्री में काफ़ी पीसफुल
अच्छा टाइम चल रहा है ओवरऑल। अगर वर्ल्ड से कंपेयर किया जाए तो इंडिया की सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अपनी दशाएं इंडिया की अच्छी चल रही है। और शनि जो है वो शनि की ढैया चल रही है, तो उसकी वजह से अपने को काफ़ी ट्रिमेंडस चेंज इन टैक्सेशन में दिखेगा, लेगेसी मैटर्स में दिखेगा, इन सब चीज़ों में, इनहेरिटेंस मैटर्स में, इन सब चीज़ों में हमें काफ़ी चेंजेस दिखेंगे, टैक्सेशन मैटर्स वगैरह में। और इंडिया की चंद्र दशा जो है वो अगस्त 25 में ख़त्म होएगी और मंगल दशा स्टार्ट होएगी। जब मंगल दशा स्टार्ट होएगी तो हम थोड़े से एजिटेशन, रिबेल बिहेवियर, रिवोल्ट, युद्ध लाइक, वार लाइक सिचुएशन, ये सब फेस कर सकते हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे, और उनमें थोड़े साइबर अटैक, क्योंकि जब इतना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो साइबर अटैक देखने को मिल सकते हैं। और ये मतलब काफ़ी साइबर अटैक, रिसेशन, थोड़े से वार लाइक सिचुएशन, और ओवरऑल कंट्री की जो मतलब बाउंड्रीज है उसमें भी चेंज देखने को मिल सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर इफ़ यू लाइक माई कंटेंट तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव्स अ थम्स अप टू आवर वीडियो, क्योंकि आप उससे देते हैं तो उससे प्रोत्साहन होता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो उससे और वीडियोस बनाने की हमारे अंदर डिज़ायर आती है। और थैंक यू फॉर हमारी एस्ट्रोलॉजी जर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू।